चचा, ठंड में हाथ और होठ काफी फट गए हैं, कोई क्रीम देना। 1 मिनट। और हाँ। फटी एड़ियों के लिए तेल भी। अच्छा। होठ, पैर और स्किन, बस वैसलीन। ये है 4-in-1, जिसमें है शुद्ध जेली जो नमी बनाए रखे और फटी स्किन को कोमल बनाए। होठ, पैर, स्किन, वैसलीन। बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद सपा का मनोबल क्यों टूट गया? योगी आदित्यनाथ को चुनाव में भेजकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। इतिहास बताता है गोरखपुर से योगी को हराना नामुमकिन जैसा है। अयोध्या से लड़ते तो विपक्ष कहता महाराज डर कर भाग गए। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर है। सत्ता की आस में अखिलेश का हर हमला योगी आदित्यनाथ पर होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ डरे नहीं, बल्कि प्रदेश का बोझ संभालते हुए खुद चुनावी मैदान में कूद पड़े। अब किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये तो भविष्य के भंवर में है। अच्छे मुख्यमंत्री यूपी में चुनाव लड़ने से भाग जाते हैं। अखिलेश यादव हो या मायावती, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ने में डर होता है कि हार जाएंगे तो क्या जवाब होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई, बल्कि एक नया समीकरण भी पूर्वांचल में तैयार कर दिया। पूर्वांचल का सारा समीकरण बदल जाएगा। एक बात पर आप ध्यान दीजिए, बीजेपी ने अभी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो योगी के गोरखपुर में तो 5वें और 3 मार्च को चुनाव है। फिर उनका नाम पहले ही ऐलान क्यों कर दिया गया? क्योंकि बीजेपी को पता है योगी चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ता दमखम लगा देगा, जान लगा देगा बाबा को जिताने के लिए, सीएम बनाने के लिए। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की सुरक्षित सीट है। यहाँ वो 5 बार सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से 30 सालों का रिश्ता है जो अब तक अटूट है। माफिया की लड़ाई के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही डंका बजाया था। गोरखपुर में आज भी योगी आदित्यनाथ से कोई आम इंसान आसानी से मिल सकता है। पहली बार विधायक बनेंगे योगी और गोरखपुर फिर से यूपी को एक सीएम दे सकता है। अखिलेश यादव क्या आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी? जवाब होगा शायद नहीं। मायावती ने आज ही ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी ने ये दाव इतना बड़ा चला जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को नहीं होगा। अखिलेश का दावा है कि एक दिन गोरखपुर जाना था, बाबा को बीजेपी ने पहले ही भेज दिया। अच्छा किया, बधाई भी देने लगे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सच ये है कि गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने से सारे समीकरण बदल जाएंगे। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और मिर्जापुर, भदोही जिले तक असर पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को कहीं साबित नहीं करना है। वो 5 बार सांसद, 1 बार सीएम बने, यानी बीजेपी ने पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए योगी को मैदान में भेज दिया है। पूर्वांचल की 130 सीटें हैं। बीजेपी की 130 सीटें ही सबसे बड़ा आधार है और यहाँ अगर 100 सीटें निकल गई तो बीजेपी को सत्ता से रोकना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव वाला हिस्सा गोरखपुर और पूर्वांचल के कई जिले हैं। अब योगी के कंधे पर टिका है। यह निषाद बीजेपी के साथ है, अपना दल भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में राजभर का प्रयोग ज्यादा नहीं बचेगा। बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा। जिन्हें टिकट दिया है उनमें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को भी टिकट दिया। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 68% उम्मीदवार ओबीसी हैं, एससी और महिलाएं हैं। गोरखपुर का ढेरों किस्सा हमने आपको सुनाया। केशव प्रसाद मौर्य को भी उनके गृह जनपद की सीट सिराथू से टिकट दिया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनका हारना मुश्किल होता है। ब्यूरो। सपा नेता ना ही देख रहे थे विधानसभा जाने का सपना। कैराना पुलिस ने नामांकन से पहले ही नेता को भेजा जेल। कैराना सीट पर एक अपराधी को दिया था सपा ने टिकट। नाहिद हसन पर है हिंदुओं को पलायन करवाने का आरोप। योगी आदित्यनाथ 5 सालों तक माफियाओं का नाम मिटाते रहे, अपराधी मुक्त यूपी बनाते रहे, लेकिन सपा ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद पश्चिम के हिंदुओं को कभी नहीं थी।
ये है नाहिद हसन, सपा उम्मीदवार नाहिद हसन या कुख्यात अपराधी नाहिद हसन। सपा ने यूपी की सबसे चर्चित सीट कैराना पर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। नाहिद हसन पर कई आरोप हैं, लेकिन सपा ने टिकट देकर 7 साल पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया। अब यूपी पुलिस ने उसी जख्म पर मौका देकर मरहम भी लगा दिया। वांटेड नाहिद हसन को जैसे ही टिकट मिला, यूपी पुलिस वैसे ही एक्टिव हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उसे भेज दिया। लेकिन नाहिद हसन को टिकट देना सपा की सोच पे बड़ा खुलासा है। नाहिद हसन कौन है आप जान लेंगे तो सिर पकड़कर कहेंगे, बाप रे, ऐसा क्यों कर दिया। एक तरफ योगी अपराधी और माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ सपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो खुद एक अपराधी है। बीजेपी का आरोप है कि नाहिद हसन ने ही पश्चिम यूपी से एक धर्म विशेष लोगों का पलायन करवाया। अखिलेश यादव की सरकार में यूपी के शामली से भारी संख्या में पलायन हुआ था, जिसका जिम्मेदार नाहिद है। नाहिद हसन पे कई मुकदमे दर्ज हैं। दंगा भड़काने, जमीन हड़पने से लेकर कई और आरोपों में शामिल रहा। सपा ने नाहिद हसन को कैराना से दूसरी बार टिकट दिया। इसके पहले ही वो विधायक बन चुका था। योगी की जाल में फंस गए नाहिद हसन। योगी ने जो 5 सालों तक मिटाया, वही मुद्दा सपा ने फिर दिया। अब नेताजी जेल में प्लानिंग करें, नामांकन करें, वहीं से विधायक बने, बाहर निकले तो इंसान बनकर निकले। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मामले में बेहद गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखा, अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को लेकर उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। 1 महीने पहले ही जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तभी कई मामलों में योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने नाहिद हसन, उनकी मां और 35 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर एक्ट मतलब चलो जेल। जब सपा ने टिकट दिया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि अरे ये तो वही मोस्ट वांटेड अपराधी है। आखिरकार वही हुआ जो होना था। कैराना विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन साल 2017 में विधायक बने, लेकिन विवाद में रहने का सिलसिला इससे पहले भी शुरू हो गया था। पिछले कुछ सालों में नाहिद हसन और जिला प्रशासन के बीच कई बार टकरार हुए। कैराना, कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है। सीए और एसडीएम से बदतमीजी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में उनकी फरारी की मुनादी तक करवाई गई। लेकिन अखिलेश यादव ने न जाने क्या सोचकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अब ऐसे आदमी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया तो बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। पुलिस ने अपना काम किया, बाकी कोर्ट ने आदेश दिया 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखो। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बच्चे? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ। मुझे भी तो देखो यहाँ कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। सर्दियों में पाइए सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा 48 घंटों तक वैसलीन कोको ग्लो बॉडी लोशन के साथ। ठंड और सर्दी आपकी त्वचा की नमी और ग्लो चुरा के उसे रूखी और बेजान बना सकती है। वैसलीन कोको ग्लो, इसमें है 100% प्योर कोको, शिया बटर और वैसलीन जेली। आपकी त्वचा को दे पोषण और रखे मखमली, सॉफ्ट और ग्लोइंग। वैसलीन कोको ग्लो आपको दे सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा 48 घंटों तक। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर, जहां झांसी पुलिस और एसटीएफ की घुसपैठियों के साथ हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बुंदेलखंड के झांसी में घुसपैठियों और पुलिस व एसटीएफ के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने 3 घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, जबकि 2 भागने में सफल हो गए। तीनों बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, जिनके पास से दमंचे और कारतूस बरामद किए गए। भारत 9 टीवी से झांसी संवाददाता इशरार अहमद की रिपोर्ट। सर बताइए क्या बात है? स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर
पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे खरीद फरोख्त का काम किया जाता था और घरों को चिन्हित करके उसमें डकैती का प्लान बनाया जाता था। इन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था। उनके कब्जे से असलहे और फायरशुदा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति अलामीन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है जो दिल्ली के पते से बनाया गया है। एक व्यक्ति असलम के नाम का डीएल बरामद हुआ है जो उसने अवैध रूप से बनवाया था। इनको गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं में फॉरेनर्स एक्ट में और पासपोर्ट एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, इन्होंने कहीं डकैती डाली है या? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने घर चिन्हित किया था। एक घर में प्रयास किया था लेकिन वो ताला तोड़ नहीं पाए और कल पुनः इनके द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा था। इकट्ठा हुए थे इसी आशय से, तभी इनकी पुलिस पार्टी से मुठभेड़ हो गई और उसके दौरान ये गिरफ्तार किए। सर, पूछताछ में क्या आपराधिक इतिहास इनका निकल कर आया? अभी विस्तृत पूछताछ और जांच जारी है। अभी इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी प्राप्त किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराएंगे। सर, जितने दिन पहले आए थे बांग्लादेश से? अभी प्राप्त इनके द्वारा जो बताया गया है वो लगभग 1 महीने का बता रहे हैं, लेकिन इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं अभी कि इनके द्वारा बताई गई सूचना सत्य है अथवा नहीं। ठीक है सर।